बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने इज़्ज़ामान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी चिकन की हलीम, जो कि बहुत यम्मी सी बन के रेडी हुई थी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी, तो आप ही बनाएँ और ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे हलीम के लिए मैंने दालें ले ली थी, जो कि 2 टेबल स्पून थी, जिसमें चने की दाल थी, माश की दाल थी, मूंग की दाल थी, मसूर की दाल थी, चावल थे, दलिया था। तमाम चीज़ें 2 टेबल स्पून थी। और तमाम दालों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके कपड़े से ग्राइंडर में ग्राइंड करके एक पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया था। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में मैंने इसको बना के तैयार किया था। तो यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली थी, उसमें मैंने हाफ कप ऑयल का डाल दिया था। और मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिनके मैंने कटिंग कर ली थी बारीक बारीक, और उनको भी मैंने ऑयल में ऐड कर दिया था। अब इनको मैं अच्छी तरह से गोल्डन करूँगी, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको गोल्डन करेंगे। जब लाइट सा ये सोते हो चुके थे, तो इसमें मैंने 250 ग्राम चिकन था, बोनलेस और हड्डी वाला, दोनों ही मैंने मिक्स कर लिए थे। और प्याज में डाल के अच्छी तरह इनकी भुनाई की, ताकि इनमें कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो जी अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था और अच्छी तरह से चिकन के साथ इसकी भुनाई कर ली थी। अब मैं इसमें स्पाइसेस कुछ घर के ऐड कर लूँगी और कुछ मैं हलीम मसाला ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून नमक डाल दिया था, और हाफ टेबल स्पून ही इसमें रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स मैंने ऐड कर दिया था, और हाफ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड करके अच्छी तरह से चिकन के साथ भून लिया था मसाले को, स्पाइसेस को। फिर इसमें मैंने 2 अदर टमाटो और सब्ज़ मिर्चें थी कटी की, वो भी मैंने ऐड कर दी। मिक्स करके 5 मिनट के लिए इसको मैंने स्टीम पे छोड़ दिया। और तमाम दालों को मैंने बाउल में डाल के अच्छी तरह से धो लिया था, बहुत अच्छे तरीके से इनको भिगो दिया हुआ था। तो जी अब यहाँ पे हम चिकन और मसाले की भुनाई करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ताकि चिकन भी गल जाए और मसाला भी परफेक्ट बन के हमारा रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने भुनाई करनी अच्छी तरीके से शुरू कर दी थी, और इतनी भुनाई की जब तक इसने ऑयल नहीं छोड़ दिया। तमाम दालों को मैंने अच्छी तरह धो के पानी में भिगो दिया हुआ था, और यहाँ पे हमारी चिकन की भुनाई हो चुकी थी। और मैंने इनको दालों को मिक्स करके पानी के अंदर और इसमें ऐड कर दी थी। अगर ऐसे ही हम दालों को ऐड करते तो फिर ये मसाले के साथ नीचे लग जाती, और फिर हमारी हलीम अच्छे तरीके से बनकर रेडी नहीं होती। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। इन दालों को आप अगर पानी में शामिल करके इसमें ऐड करेंगे, तो ये बहुत मज़े की हलीम बन के रेडी होगी, नीचे भी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो यहाँ पे मेरे पास हलीम मसाला था 2 टेबल स्पून, इसमें मैंने हलीम मसाले के भी ऐड कर दिए। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून हलीम मसाले के ऐड कर लिए थे। यहाँ पे नेशन का हलीम मसाला था, आप शान का भी यूज़ कर सकते हो। तो 10 मिनट के लिए मैंने ढक्कन देके इसको छोड़ दिया था, और 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन खोला, तो फिर मैं अब इसको मदानी की मदद से अच्छी तरह से मैश करूँगी, मिक्स करूँगी, ताकि इसमें चिकन के रेशे खुल के दाल के साथ ज़बरदस्त से मिक्स हो जाए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी हलीम बन के रेडी होगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह साथ इसकी भुनाई की, और साथ इसको मैंने मैश किया, और साथ ही इसको मैं कुक करती रहूँगी, और चम्मच की मदद से मैं इसको चेक करती रहूँगी, क्योंकि हलीम बहुत थिक होने के बाद नीचे लग जाती है। तो इसका ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, और साथ साथ हम चम्मच को हिलाते रहेंगे। तो यहाँ पे रेशे देखें कितने ज़बरदस्त से बन के रेडी हो चुकी हैं। अब इसको मज़ीद और हम 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, ताकि ये बिल्कुल थिक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कुक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल थिक हो रही है, और जैसे जैसे ये ठंडी होगी ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो जी यहाँ पे मैंने पैन को ऊपर रख दिया था, और उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया था गरम करने के लिए। जब हमारा ऑयल गरम हो चुका था, तो यहाँ पे मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज है, जिनकी मैंने कटिंग कर ली थी बारीक बारीक, और उनको मैंने ऑयल में डाल के गोल्डन करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हमारे काफ़ी हद तक प्याज गोल्डन हो चुके थे, तो मज़ीद इसको मैंने और गोल्डन किया। तो यहाँ पे थोड़े से और मैं गोल्डन करूँगी, उसके बाद फिर इनको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे हमारे प्याज गोल्डन हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़े से ऑयल में रहने दूँगी, बाकी सब इसमें से निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो माशाल्लाह यहाँ पे मैंने सारे प्याज निकाल लिए थे, और थोड़े से जो प्याज बाकी थे उसमें 2 अदर तड़के वाली मिर्चें और मैंने ज़ीरा डाल के तड़के के लिए तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी हलीम परफेक्ट बन के रेडी हो चुकी है, और कितनी थिक हो चुकी है। जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो मज़ीद थिक होती जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर तड़का लगा दिया था, और थोड़ी सी हलीम लेके पैन में डाल के अच्छी तरह से ऑयल साफ़ कर लिया था। तो ये हमारी हलीम परफेक्ट बन के रेडी हो चुकी हैं।
और फिर इसे मैंने प्यार से बोल में डिश आउट कर लिया। और ये हमारी हलीम बहुत मज़े की बन के रेडी हुई थी। और साथ मैंने प्याज भी गोल्डन कर लिए थे, सब्ज़ मिर्चों की भी कटिंग कर ली थी, अदरक भी स्लाइस में पतले पतले काट लिए थे और लेमन भी मैंने साथ डिश आउट कर लिया था। तो माशाल्लाह यहाँ पे मैंने हलीम बोल के अंदर डाल दी थी। अब इसे मैं प्याज, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लेमन के साथ गार्निश कर लूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया था और प्याज भी इसके ऊपर ऐड कर दिए थे। अब जाएंगी जी सब्ज़ मिर्चें। तो यहाँ पे मैंने कटिंग की हुई बारीक सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी और साथ मैंने अदरक और लेमन के साथ इसको गार्निश कर लिया था। रेशेदार मज़ेदार बाजार जैसी हमारी चिकन हलीम बनके परफेक्ट रेडी हो चुकी थी। तो फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं जिसके लिए थैंक यू सो मच, जिससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है और मैं मज़ीद कोशिश करती हूँ अच्छी से अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। और प्लीज़ कोशिश किया करें कि वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि हमारा वॉच टाइम भी पूरा हो सके। अब आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे हलीम बनाएं और इसको बनाकर ट्राई करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।